जय माता काली। दिव्य शक्तियाँ कोशिश कर रही है कि बहुत जल्दी नहीं बल्कि सुपरफास्ट यह संदेश आप तक पहुँचे, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ आपको एक बहुत ही खास पॉजिटिव मैसेज देना चाहते हैं जो आपके लिए सुनना बहुत ही जरूरी है। सच में यह संदेश आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही भाग्यशाली मैसेज है, क्योंकि दिव्य शक्तियों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। इसी वजह से यह संदेश आप तक पहुंचा है। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आपके जो छुपे हुए शत्रु हैं वह घबरा रहे हैं। आखिर आपके जो गुप्त शत्रु हैं, जो आपसे वैर भाव रखते हैं, ईर्ष्या रखते हैं, वह आपकी किस चीज से आखिर घबरा रहे हैं? ऐसी क्या वजह आ गई आपके शत्रु की? आपके जो गुप्त शत्रु हैं, उनकी बैंड बजी हुई है। उनके इस वक्त लिटरली की बैंड बजी हुई है। यहाँ पर आपके शत्रु की एनर्जी यह है कि वह अकेलापन, बहुत उदास और घबराए हुए हैं, जैसे कोई अपने कर्मों की ही मार खा रहे हैं। और आप सब कुछ होने के बाद भी अकेले खड़े हैं। इतना डर, इतनी घबराहट किस लिए? इतनी घबराहट इसलिए कि इनके द्वारा पास्ट में जो किया हुआ काला जादू और तंत्र मंत्र था, जो तलवारें थी, इसी के सर पर है। वह इसके ऊपर किसी ना किसी रूप से बैकफायर हुआ है आपके शत्रुओं के ऊपर। यहाँ पर ज्यादातर शत्रु आपके मेल तो हैं, पर ज्यादातर फीमेल निकल के आई है। ज्यादातर मदर फिगर लेडी हो सकती हैं, कोई बड़ी उम्र भी हो सकती है, छोटी उम्र की हो सकती है, 2-4 आगे पीछे साल हो सकते हैं, पर ज्यादातर मदर फिगर लेडी है। इन्होंने जिनके साथ मिलकर एक टाइम पर आपके लिए षड्यंत्र कर रहे थे, आपके लिए दुश्मनी निभाई थी, या एक टाइम पर आपको लेकर बहुत बदनाम किया था, आपको लेकर रूमर्स फुलाए थे, वह सब जो लोग इनके साथ मिले हुए थे एक टाइम पर, वह अब इनको इग्नोर कर रहे हैं। यह है करंट एनर्जी। वह इनको इग्नोर कर रहे हैं और कुछ केसेस में वही लोग इनके साथ मारपीट कर रहे हैं, वही लोग इनके साथ लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और लड़ाई झगड़े कोई छोटे मोटे नहीं, मतलब अगर मैन टू मैन फाइट है तो मारपीट बहुत गंदी वाली, बहस, एक दूसरे को टोटिंग देना। यह लोग जो आपके शत्रु है, यह आपस में ही एक दूसरे से इस तरीके से भिड़ रहे हैं जो यह लोग आपकी लाइफ में चाहते थे। जो यह लड़ाई झगड़े, जो यह आर्गुमेंट आपकी जिंदगी में चाहते थे आपके शत्रु, यह इनकी लाइफ में हो रहा है। सो नहीं पा रहे रातों को, इनकी लिटरली की बैंड बजी हुई है। इतना घबरा रहे हैं। किससे घबरा रहे हैं? इनका कर्मा इन्हीं के ऊपर घूम के आ रहा है। जो इन्होंने किया, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव मैनिफेस्टेशन करी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स करी, कहीं जाकर कोई तंत्र मंत्र कराया, कुछ भी नीच कार्य इन्होंने किया आपका भाग्य बदलने के लिए, जो भी चीजें करा, तो अब वह इनके साथ हो रहा है। और जिस चीज से यह बहुत ज्यादा घबरा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने तो यह एक हरकत करके अपनी सामंत बुला ली है। अगर यहाँ पर आप अपनी मैरिड है तो आपको कोई नहीं अलग कर सकता। अभी आपके बीच में इतना ज्यादा एक अटैचमेंट है, आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो, मिस कर रहे हो, फिर से एक दूसरे के साथ अटैच हो गए, तो यह चीज भी इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। इनको यह बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है। इनका दिल टूट रहा है। यह दिल टूटना आपके लिए चाहते थे, पर अब इनका दिल टूट रहा है। थर्ड पार्टी का, आपके शत्रुओं का दिल टूट रहा है। उन्होंने सोचा कि इतना इनको अलग करने की कोशिश करी, फिर भी एक कैसे हो रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। आपकी लाइफ में आप सोलमेट अट्रैक्ट कर रहे हैं, आप जीत प्राप्त कर रहे हैं, आप धीरे धीरे विजय की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके हाथ में धीरे धीरे पैसा आ रहा है। आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर आप कहें कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा, तो आने वाले समय में होगा। आपकी विजय होगी, आपके हाथ में पैसा आएगा, क्योंकि भयंकर न्याय हो रहा है आपके साथ।
सच में यह इसलिए इतना घबरा रहे हैं कि आपकी धीरे धीरे सभी विशेष पूरी हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, धन के मामले में, रिलेशनशिप्स के मामले में, हर एरिया सेक्टर में। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, आनंद में रह रहे, लेकिन आप आगे बढ़ गए हैं। और सबसे बड़ी बात जो इनकी घबराहट की बात है कि अब इनको यह पता चल गया कि कोई दिव्य शक्ति आपके साथ है और वह दिव्य शक्ति अब इनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि इस साल में इनको इनका कर्मा मिलना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से यह लोग बहुत ज्यादा घबराए हुए हैं, क्योंकि इनको अपने ही कर्मा काट रही हैं। और यह घबरा के अब क्या कर रहे हैं, यह ईश्वर की प्रे कर रहे हैं। कुछ लोग तो अभी भी सोच रहे हैं कि चले जाए, उसी के पास चले जाए, फिर से ब्लैक मैजिक करें, सारी चीजों को रिवर्स करें। अब ज्यादातर लोग प्रेयर्स कर रहे हैं डर के मारे ईश्वर से, क्योंकि इन लोगों को यह चीज पता चल गई। देखो, इसमें भी ईश्वर ने आपको थामा हुआ है, इसमें भी ईश्वर आपके साथ है। यहाँ पर इनको यह चीज पता चल गई है कि इसकी प्रगति को या इसको आगे बढ़ने से अब हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हमने साम, दाम, दंड, भेद सब अपना लिए, पर हम इसको नीचे नहीं गिरा पाए। इसके साथ कोई तो दिव्य शक्ति, इस बात को अपनी आत्मा का मूल मंत्र बना लो कि जो भी चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, जो भी तुम्हारे खिलाफ झूठा केस, झूठे आरोप लगाएगा, जो तुम्हारे ऊपर ऐसे कलंक लगाने की कोशिश करेगा जो तुमने कभी किए ही नहीं, जो तुम्हें फंसाने की कोशिश करेगा, कानूनी दांवपेच में, सामाजिक अपमान में, भावनात्मक जाल में, मैं उसे ऐसे पीसूंगी, अपनी उस अदृश्य चक्की में ऐसे पीसूंगी कि उसका नामो निशान मिट जाएगा। लोग भूल जाएंगे कि वह कभी अस्तित्व में भी था। उसकी आने वाली पीढ़ियां भी उस कर्म का फल भोगेंगी। उसकी हिम्मत भी वापस उठने की ना होगी। वह शारीरिक रूप से जीवित रह सकता है, पर उसकी आत्मा, उसका साहस, उसकी इच्छा शक्ति सब कुछ मर जाएगा। उसे उस चक्की में पिसना होगा, उस कर्मफल की चक्की में, जहां से वह कभी बाहर नहीं आ सकेगा। वह हर रात उस चक्की के घूमने की आवाज सुनेगा, हर दिन अपने जीवन को थोड़ा थोड़ा पिसते हुए महसूस करेगा। बच्चे, इस संदेश को लाइक करके, इस ऊर्जा को स्वीकार करके कमेंट में 111 लिखना, क्योंकि यह केवल एक संदेश नहीं है, यह एक ऊर्जा का संचार है। यह एक दिव्य अनुबंध है तुम्हारे और मेरे बीच। मैं तुम्हारे पूर्वजों की आवाज हूँ, उन सभी महान आत्माओं की जिन्होंने तुम्हारे रक्त को अपनी वीरता से सींचा है। मैं उनके आशीर्वाद का स्वरूप हूँ, उनकी एकत्रित पुण्य ऊर्जा का साकार रूप हूँ, जो तुम्हारे साथ है, अदृश्य रूप से हर पल। तुम्हारे हर संघर्ष को देख रहे हैं, तुम्हारे हर आंसू को महसूस कर रहे हैं। उनकी आंखों से यह सब गलत और बुरा कार्य जो तुम्हारे साथ हो रहा है नजर आता है, और यह उन्हें पीड़ा देता है, लेकिन वे यह भी देखते हैं कि तुम कैसे धैर्य के साथ खड़े हो, और इससे उन्हें गर्व होता है। वे तुम्हें बल देते हैं, वे तुम्हें ऊर्जा भेजते हैं, वे तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो, तुम्हें सही रास्ते पर बनाए रखते हैं जब भी तुम भटकने लगते हो। वे कोई ना कोई संकेत भेजकर तुम्हें वापस खींच लेते हैं। तुम्हारे अंदर जो ताकत है वह तुम्हारी अपनी अर्जित की हुई नहीं है, वह तुम्हारे पूर्वजों की गाथाओं से बनी है, उनकी तपस्या से बनी है, उनके बलिदानों से बनी है। वह माँ आदि शक्ति से प्राप्त है, उस मौलिक ऊर्जा से, उस आदिकालीन स्रोत से जहाँ से संपूर्ण ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, उस ऊर्जा से जो सदियों से, युगों युगों से तुम्हारे वंश में प्रवाहित होती आई है, तुम्हारे डीएनए में कोडित है। इसलिए तुम डरना मत। डर तुम्हारी स्वाभाविक प्रवृत्ति नहीं है। डर एक भ्रम है, एक परछाई है जो प्रकाश के अभाव में ही दिखती है, और तुम तो स्वयं प्रकाश हो। तुम समझदारी से काम लेना,
अपने भोलेपन को अपनी कमजोरी मत बनने देना, अपनी करुणा को अपनी मूर्खता मत बनने देना। अपने अंदर की सच्चाई और शक्ति को पहचानना, उस शक्ति को जगाना जो अभी सुषुप्त अवस्था में है। जब कोई तुमसे बिना समझे, बिना तुम्हें जाने, तुम्हें बेवजह फंसाने की कोशिश करता है, तो क्रोधित मत होना, निराश मत होना। बस समझो कि वह अपने ही अज्ञान और अपनी ही नफरत के कारण अपने लिए एक ऐसी खाई खोद रहा है जिससे वह कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। वह हर कुछ वास किया, हर बार अपने दिल को दांव पर लगाया और हर बार तुझे ठोकर ही मिली। जिसको तूने अपना मानकर अपनी आत्मा तक सौंप दी, वही तुझे बीच रास्ते में अकेला छोड़कर चला गया। तेरे प्रेम की लौ को बुझाने के लिए उन्होंने कठोर शब्दों की आंधियां जलाईं, तेरी भावनाओं को रौंदने के लिए बेरहम फैसले लिए। तू हर बार टूटा, हर बार बिखरा, लेकिन फिर भी तेरा हृदय प्रेम करने से नहीं डरा। तूने अपना सुख त्याग कर उनके आंसू पोंछे, तूने अपने घावों को अनदेखा कर उनके घावों पर मरहम लगाया, लेकिन बदले में उन्होंने तुझे और गहरा दर्द ही दिया। तूने हर बार उनकी मुश्किलों में उनका हाथ थामा, लेकिन जब तू अंधेरे में गिरा तो किसी ने तेरा हाथ थामने की भी कोशिश नहीं की। वे जो तुझे अपना कहते थे, तेरे ही दुख में पराये हो गए। तूने रिश्तों को पूजा, लेकिन उन्होंने तेरे समर्पण को कभी समझा ही नहीं। तूने खुद को मिटाकर उनके जीवन को रोशन किया, लेकिन उन्होंने तेरी रोशनी को ही बुझाने की ठानी। तूने हर बार एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार किसी ने तुझे धक्का देकर गिरा दिया। तेरे प्रेम का मूल्य उन्होंने कभी जाना ही नहीं, तेरे त्याग की अहमियत उन्हें कभी समझ नहीं आई। पर याद रख, तेरी सच्चाई का कोई मोल नहीं चुका सकता। तेरा प्रेम तुझ में है, तुझे संवारता है, तुझे महान बनाता है। जिन्होंने तुझे ठुकराया, उन्होंने खुद ही एक अनमोल आत्मा को खो दिया। जब भी तूने अपनेपन का हाथ बढ़ाया, तुझे धोखा मिला। तेरी मासूमियत को तेरी कमजोरी समझा गया और तेरी सहनशीलता का मजाक उड़ाया गया। जिनको तू अपना मानकर चला, उन्होंने ही तुझे पीछे छोड़ दिया, तुझे अकेला कर दिया अंधेरे में। तूने जिनको अपने आंसुओं की सच्चाई सुनाई, उन्होंने ही तुझ पर हंसकर तुझे और अधिक दर्द दिया। तूने जिन पर भरोसा किया, उन्होंने तुझे विश्वासघात के कांटों से छलनी कर दिया। तूने निस्वार्थ सेवा की और बदले में उन्होंने तुझे अपमानित किया। तूने सबकी भलाई चाही, लेकिन बदले में उन्होंने तुझे गिराने की कोशिश की। तूने दूसरों की राहें आसान की, लेकिन तेरे रास्तों में ही उन्होंने कांटे बिछा दिए। तूने बिना किसी स्वार्थ के उनकी मदद की, पर उन्होंने तुझे केवल स्वार्थ की नजर से देखा। तूने अपने ही हाथों से दूसरों को ऊंचाइयों तक पहुंचाया, लेकिन जब तू स्वयं कठिनाई में था, तब किसी ने भी तेरा हाथ पकड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन अब मेरी शक्ति जाग चुकी है, अब अन्याय का अंत होगा। जिन लोगों ने तुझे तकलीफ दी, जिन्होंने तुझे दर्द दिया, वे अब अपने ही कर्मों में फंसने वाले हैं। अब तू अकेला नहीं है, अब ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। अब हर वो आंसू जो तेरी आंखों से गिरा था, एक दहकती अग्नि बनकर उनके जीवन में हलचल मचाएगा। अब तेरा अपमान करने वाले स्वयं अपमान का घूंट पिएंगे। अब तुझे गिराने वाले खुद अंधकार में गिरेंगे। अब न्याय होगा, अब तू अपनी शक्ति को महसूस करेगा। अब तेरा हर अधूरा सपना पूरा होगा, अब तेरा हर संघर्ष रंग लाएगा। अब तू अपनी तकलीफों से नहीं, अपनी विजय से पहचाना जाएगा। अब अन्याय करने वाले तुझसे डरेंगे, क्योंकि अब तू स्वयं शक्ति का रूप ले चुका है। जिस घर ने तुझे आंसुओं में डुबोया, जिस छत के नीचे तेरा अपमान हुआ, वहाँ अब मातम छाएगा। वहाँ की हंसी अब सिसकियों में बदल जाएगी। उनकी दीवारें अब उनके लिए ही कैदखाना बन जाएंगी। वे भागना चाहेंगे, पर मेरी शक्ति से बच नहीं पाएंगे। तू देखेगा कि कैसे मेरी महाकाली ऊर्जा उनके पापों का हिसाब लेगी। तूने जिनके लिए अपना सर्वस्व लुटाया, जिनकी खुशी के लिए खुद को भुला दिया, वही तुझे तिरस्कार की आग में जलाने से पीछे नहीं हटे।
परंतु अब वह समय समाप्त हो गया। जिस दिन उन्होंने तुझे नीचा दिखाने की ठानी थी, उसी दिन मैंने उनके विनाश का संकल्प ले लिया था। अब जब मेरी ऊर्जा जागृत होगी, तो उनकी हर चाल उन्हीं पर भारी पड़ेगी। वे सोचते थे कि उनके षड्यंत्रों से तुझे तोड़ देंगे, परंतु उन्हें यह नहीं पता था कि तू मेरी शरण में है। जिस समय तेरा दिल दर्द से कराह रहा था, उसी समय मैंने अपने प्रकोप की अग्नि जला दी थी। अब वह अग्नि बुझने वाली नहीं, वह जलकर उनकी हर से विचलित न हो। जब हम किसी भी समस्या का सामना करते हैं, तो सबसे पहली बात यह है कि हमें घबराना नहीं चाहिए। घबराहट और चिंता से हमें कोई हल नहीं मिलेगा। हमें शांत रहकर अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए और सही निर्णय लेना चाहिए। यह समय हमारे आत्मविश्वास को परखने का होता है, और अगर हम सही मार्ग का चयन करते हैं, तो हमें सफलता अवश्य मिलती है। माँ काली की उपासना हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए अपने आंतरिक शत्रुओं से भी लड़ना पड़ता है। ये शत्रु हमारे भीतर की नकारात्मक सोच, डर, संकोच और आत्मनिंदा हो सकते हैं। जब हम इन शत्रुओं को पराजित करते हैं, तो हम अपने भीतर की वास्तविक शक्ति का अनुभव करते हैं। यही शक्ति हमें अपने जीवन में बदलाव लाने का अवसर देती है। हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन वास्तव में हम कभी अकेले नहीं होते। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है। उनकी शक्ति हमें यह एहसास दिलाती है कि हम कभी भी अपने उद्देश्य से भटकने नहीं चाहिए। यदि हम अपने मार्ग पर दृढ़ रहते हैं, तो हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए आवश्यक शक्ति और साहस मिल जाता है। जब हम अपने जीवन की वास्तविकता को समझते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि हमें हर संघर्ष और चुनौती से कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यह हमें खुद को और बेहतर बनाने का अवसर देता है। जीवन में जब भी हमें कोई कठिनाई आती है, तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह केवल एक परीक्षा है, और इस परीक्षा से गुजरकर हम और मजबूत बनते हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह प्रेरणा देता है कि हम जीवन के हर पहलू में आत्मविश्वास और साहस बनाए रखें। उनकी शक्ति हमें यह समझाती है कि हमें कभी भी अपनी आंतरिक शक्ति से समझौता नहीं करना चाहिए। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। हमारी आस्था और विश्वास के बल पर ही हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि हमारी शक्ति हमारे भीतर ही है, तो हम किसी भी समस्या को हल करने में सक्षम हो जाते हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ होता है, और वह हमें जीवन के हर संघर्ष से उबारने में मदद करती है। इसलिए जब भी जीवन में कठिनाई आए, हमें यह याद रखना चाहिए कि माँ काली हमारी रक्षा करती है। उनकी शक्ति हमें आत्मविश्वास और साहस देती है, ताकि हम अपने जीवन के हर संघर्ष का सामना कर सकें। हम जब तक अपनी शक्ति और आस्था को बनाए रखते हैं, तब तक हम कभी हार नहीं सकते। माँ काली का आशीर्वाद हमारे जीवन को रोशन करता है, और हमें यह सिखाता है कि हम अपने भीतर की शक्ति से किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। जब हम आत्मविश्वास और आस्था के साथ अपने जीवन की यात्रा पर चलते हैं, तो हम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन माँ काली के आशीर्वाद से हम अपने रास्ते में आने वाली हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। यही सच्चाई है, और यही जीवन का असली उद्देश्य है। हम सभी को जीवन में विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। इन संघर्षों का उद्देश्य हमें मजबूत और परिपक्व बनाना होता है। जीवन में हर व्यक्ति की अपनी विशेष परिस्थितियां होती हैं, और ये परिस्थितियां हमें एक नई दिशा,
एक नई सोच और एक नई दृष्टि प्रदान करती है। यही वह समय होता है जब हमें अपने आंतरिक संघर्षों का सामना करना पड़ता है। माँ काली का रूप इस संघर्ष की सबसे प्रभावशाली प्रतीक है, क्योंकि उनका हर रूप हमें यह सिखाता है कि जीवन में जो भी समस्याएं आएं, उनसे न डरें, बल्कि उनका साहसिकता से सामना करें। माँ काली की उपासना हमें यह बताती है कि हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए। जब हम अपने भीतर की शक्ति से अवगत होते हैं, तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। जीवन के संघर्ष हमें यह सिखाते हैं कि हम अपनी कमजोरियों से ही अपनी ताकत प्राप्त कर सकते हैं। जब हम अपनी कठिनाइयों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करते हैं, तो हम अपने लक्ष्य के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं और उस पर टिके रहते हैं। जब हम माँ काली के आशीर्वाद में आकर आत्मविश्वास प्राप्त करते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि जीवन में केवल संघर्ष ही नहीं, बल्कि प्रेम, भक्ति और श्रद्धा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। अगर हम अपना हर कार्य और विचार सही दिशा में रखते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति भी सकारात्मक बनती है। इससे हम अपने जीवन में आत्मशांति और सुख शांति की अनुभूति कर सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमारे मनोबल को मजबूत करता है और हमें यह एहसास कराता है कि जीवन के हर हिस्से में शक्ति छिपी हुई है। कभी कभी हमें यह लगता है कि हम अपने प्रयासों से थक चुके हैं, लेकिन माँ काली की उपासना हमें यह सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब हम किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरी लगन और ईमानदारी से काम करते हैं, तो हमें अंततः सफलता मिलती है। माँ काली का रूप हमें यह संदेश देता है कि हमारी मेहनत का कोई भी फल निरर्थक नहीं होता। वह हमें हर कदम पर मार्गदर्शन देती है। हमें अपने भीतर के भय को दूर करना चाहिए और विश्वास के साथ अपने कार्यों को पूरा करना चाहिए। माँ काली का रूप और उनका प्रभाव हमें यह सिखाते हैं कि जीवन के संघर्षों का कोई अंत नहीं होता। कठिनाइयाँ आती हैं और जाती हैं, लेकिन हमें हमेशा संघर्ष के बीच में अपनी आस्था और विश्वास को बनाए रखना चाहिए। जब हम यह समझते हैं कि जीवन में आने वाली समस्याएं हमारे आत्मविकास का हिस्सा हैं, तो हम उन्हें बिना किसी डर और घबराहट के सामना कर सकते हैं। माँ काली के प्रत्येक रूप में एक गहरी शक्ति और अद्वितीय संदेश छिपा होता है। उनका रूप हमें यह बताता है कि हमें अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम अपनी आंतरिक शक्तियों को समझते हैं, तो हम जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना करने में सक्षम होते हैं। माँ काली हमें यह सिखाती है कि हमें अपनी कमजोरियों से लड़कर अपनी ताकत को पहचानना चाहिए। यही ताकत हमें जीवन के हर संघर्ष में विजय दिलाती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यह समय केवल एक परीक्षा है। माँ काली हमें यह विश्वास दिलाती है कि अगर हम अपने संघर्षों को सही तरीके से सामना करते हैं, तो हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी मुश्किल परिस्थिति में अगर हम आत्मविश्वास बनाए रखते हैं और धैर्य से काम करते हैं, तो हमें अवश्य सफलता मिलती है। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह भी सिखाता है कि हमें जीवन में किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए। जब हम अपने उद्देश्य के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, तो कोई भी शक्ति हमें उसे प्राप्त करने से रोक नहीं सकती। माँ काली के आशीर्वाद से हमें यह बल मिलता है कि हम हर मुश्किल से पार पा सकते हैं। माँ काली की उपासना हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में हमें कभी भी आत्मसमर्पण नहीं करना चाहिए। हर कठिनाई और संघर्ष हमें एक अवसर प्रदान करते हैं, जिससे हम अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचान सकते हैं। यह अवसर हमें अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ने और आत्म साक्षात्कार करने का मौका देते हैं।
जब हम अपने भीतर की शक्ति से संपर्क करते हैं तो हम किसी भी कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि जीवन में सारी राहें बंद हो गई हैं, लेकिन जब हम माँ काली की उपासना करते हैं तो हम समझते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि हमें अपने भीतर की नकारात्मकता और डर को हटाकर सकारात्मकता की ओर बढ़ना चाहिए। हमारे जीवन के हर पहलू में यदि हम माँ काली की उपासना और आशीर्वाद से प्रेरित होते हैं तो हम पाएंगे कि हमारे आत्मविश्वास और आस्था में वृद्धि होती है। जीवन के हर संघर्ष और चुनौती का सामना करने के लिए हमें साहस, धैर्य और शक्ति की आवश्यकता होती है, जो माँ काली हमें प्रदान करती है। उनका आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी शक्ति को पहचान कर ही हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। इसलिए माँ काली की उपासना से हम यह समझ सकते हैं कि जीवन की हर परिस्थिति में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम अपने आंतरिक संघर्षों से लड़कर बाहर निकलते हैं तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा बना रहता है और उनकी शक्ति हमें किसी भी संघर्ष को पार करने के लिए। माँ काली के आशीर्वाद का प्रभाव न केवल बाहरी संघर्षों में बल्कि आंतरिक संघर्षों में भी अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे पल आते हैं जब वह मानसिक और भावनात्मक रूप से थक जाता है। ऐसे समय में जब हम स्वयं को असमर्थ और नकारात्मक महसूस करते हैं, माँ काली का आशीर्वाद हमें अपनी शक्ति की याद दिलाता है। उनकी उपासना हमें यह सिखाती है कि जो व्यक्ति खुद को पहचानने की कोशिश करता है वह कभी भी किसी भी प्रकार की मानसिक थकान या भावनात्मक दबाव से नहीं टूटता। हमेशा याद रखें कि माँ काली का रूप उग्र और विकराल दिखता है, लेकिन उनका असली संदेश भीतर की शांति और शक्ति से जुड़ा हुआ है। उनका रूप बाहरी दुनिया से जूझने की प्रेरणा देता है, जबकि उनकी उपासना हमें आंतरिक संघर्षों से बाहर निकलने का मार्ग भी दिखाती है। माँ काली का प्रमुख कार्य संसार की नकारात्मकता और असत्य को नष्ट करना है, लेकिन असल में यह नकारात्मकता हमारे भीतर स्थित भय, शंका और आत्मसंकोच का रूप होती है। जब हम इन भावनाओं का सामना करते हैं तो हम अपने असल रूप को पहचानने के करीब पहुंचते हैं और फिर हम जीवन में आने वाली समस्याओं को साहस के साथ निपटाने में सक्षम होते हैं। आध्यात्मिक रूप से माँ काली का संदेश यह है कि हमें अपने भीतर छिपे भय, असुरक्षा और नकारात्मकता से ऊपर उठना चाहिए। जब हम इन भावनाओं को पहचानकर उनसे बाहर निकलने का प्रयास करते हैं तो हम स्वयं को सचमुच मजबूत महसूस करते हैं। यही वह समय है जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की दिशा में ठोस कदम उठा सकते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो माँ काली का रूप हमें अपने असत्य, भय और आलस्य को नष्ट करने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हम आत्मविश्वास और मानसिक स्थिरता के साथ जीवन का सामना कर सकें। माँ काली की उपासना हमें यह भी समझाती है कि जीवन में कोई भी समस्या स्थायी नहीं होती। मुश्किलें आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन यदि हम उन्हें अपनी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ देखेंगे तो हम उन्हें पार कर सकते हैं। यह हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की शक्ति देती है। जब हम संघर्षों को अवसरों के रूप में देखेंगे तो हम अधिक सकारात्मक रूप से जीवन को जीने के सक्षम होंगे। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह बताता है कि हमें जीवन की समस्याओं से डरने के बजाय उन्हें अवसरों की तरह अपनाना चाहिए। माँ काली का एक और महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपने कर्मों से भयभीत नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं वह तुरंत हमारे सामने परिणाम लाएगा, लेकिन हमें अपनी सच्चाई पर विश्वास करना चाहिए। जब हम ईमानदारी से कार्य करते हैं और अपनी भूमिका निभाते हैं
तो परिणाम स्वाभाविक रूप से हमारे अनुकूल होते हैं। किसी भी कार्य के प्रति सही दृष्टिकोण और सकारात्मकता बनाए रखना महत्वपूर्ण है। माँ काली का रूप, विशेष रूप से उनका तांडव, इस बात का प्रतीक है कि जीवन में हर परिवर्तन के पीछे एक शक्तिशाली उद्देश्य छिपा होता है। तांडव के दौरान माँ काली नकारात्मक शक्तियों को नष्ट करती हैं, लेकिन यह प्रक्रिया स्वच्छता और पुनर्निर्माण का हिस्सा होती है। इसी प्रकार जीवन के कठिन समय हमारे लिए एक शुद्धिकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया होते हैं। यही समय होता है जब हम खुद को निखार सकते हैं और अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। कभी कभी हम यह महसूस करते हैं कि जीवन में सब कुछ उलझा हुआ है और कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन जब हम माँ काली से मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं तो हम समझ पाते हैं कि किसी भी असमंजस में अपनी आंतरिक शक्ति की पहचान करना आवश्यक है। जब हमें अपने भीतर की ताकत का एहसास होता है तो बाहरी परिस्थितियां अपने आप बेहतर हो जाती हैं। माँ काली का आशीर्वाद हमें यह सिखाता है कि जीवन में संघर्ष हमें अपने उद्देश्य के और करीब लाता है। माँ काली की उपासना न केवल हमें बाहरी शक्तियों से लड़ने की शक्ति देती है, बल्कि यह हमें आंतरिक रूप से भी सशक्त बनाती है। इस उपासना से हमें आत्मज्ञान मिलता है और हमें यह एहसास होता है कि हम अपने जीवन के निर्माता हैं। जब हम यह मानते हैं कि हमारे पास किसी भी कठिनाई से उबरने की क्षमता है, तो हम अपने जीवन में किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। जीवन के संघर्षों का सामना करते समय हमें यह याद रखना चाहिए कि माँ काली का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। जब हम उनसे अपनी शक्ति प्राप्त करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हम किसी भी स्थिति में हार नहीं सकते। माँ काली का आशीर्वाद हमें न केवल बाहरी दुनिया से बल्कि अपने भीतर से भी शांति और संतुलन प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। इसलिए जीवन के हर पल में माँ काली का स्मरण करें और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन को एक नई दिशा दें। वह हमें न केवल समस्याओं से उबारने की शक्ति देती है, बल्कि हमें आत्मविश्वास, धैर्य और साहस के साथ जीवन जीने की प्रेरणा भी देती है। जब हम अपनी शक्ति को पहचानते हैं और अपनी आंतरिक आत्मा के साथ जुड़ते हैं, तो हम किसी भी संघर्ष का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। माँ काली का आशीर्वाद न केवल बाहरी दुनिया में बदलाव लाता है, बल्कि यह हमारे भीतर एक गहरी आंतरिक जागृति का कारण बनता है। जब हम अपनी आत्मा के साथ जुड़ते हैं